देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बुधवार को मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा अब एक बड़ी जांच और जवाबदेही का मुद्दा बन गया है। इंदौर के राव स्थित मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी की कॉलेज बस ने तेज गति और लापरवाही से कई वाहनों को कुचल दिया है। इस हादसे में 12वीं की छात्रा मानसी श्रीवास और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एकांश पांड्या की मौत हो गई, जबकि 2 छात्राएं और एक रिक्शा चालक घायल है। मानसी और एकांश के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सवाल उठाया है कि अगर स्कूल बसों की नियमित जांच और निगरानी होती तो शायद यह हादसा टल सकता था। गणेशगंज क्षेत्र के लोगों एवं प्रत्यक्षदर्शियों ने भी हादसे के बाद मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी प्रबंधन और परिवहन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। हालांकि पुलिस ने दोषी बस चालक जीवन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि आरोपी पर धारा 106, 125, 281 एवं 304A भारतीय न्याय संहिता मार्केट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बस चालक हादसे के बाद बस को मौके पर ही छोड़कर कंडक्टर के साथ फरार हो गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि वाहन की तकनीकी जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या चालक के पास आवश्यक योग्यता और लाइसेंस थे तथा बस का फिटनेस और परमिट वैध था या नहीं। इस मामले में जानकारी मिली है कि चालक अन्य बस से रेस भी लगा रहा था तथा रेड सिग्नल का पालन भी नहीं कर रहा था। बस में बच्चे भी ओवरलोड थे, इससे बस में बैठे छात्र छात्राओं की जान को भी खतरा था। स्थानीय नागरिकों और परिजनों ने मेडिकेप्स कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि केवल चालक को पकड़ना काफी नहीं है। जब तक कॉलेज प्रबंधन और परिवहन विभाग पर जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक ऐसी घटनाएं दोहराती रहेंगी। हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस और RTO विभाग भी हरकत में आ गए हैं। सूत्रों के अनुसार शहर में चलने वाली सभी स्कूल बसों की स्पीड गवर्नर, फिटनेस और परमिट की जांच की जाएगी। अधिकारी मानते हैं कि हादसे ने स्कूल बस संचालन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए चेतावनी है। सवाल यही है, क्या बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय होगी या फिर यह हादसा भी कुछ समय बाद भुला दिया जाएगा। कल थाना मल्हारगंज के अंतर्गत बड़ा गणपति से अंतिम चौराहे के बीच में क्लॉथ मार्केट स्कूल गेट के सामने एक मेडिकेप स्कूल की बस जिसका नंबर MP04YJ5064 है, इसके चालक के द्वारा तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाया गया, जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा 2-3 वाहनों में जो है वो टक्कर मारी गई, जिसमें एक साइकिल में साइकिल चला रही एक बच्ची जिनका नाम मानसी श्रीवास था, जो 12वीं क्लास की क्लॉथ मार्केट स्कूल की छात्रा थी, उनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी। और दूसरा एक एक्टिवा चालक जो एकांश पांड्या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और सीताराम पार्क के रहने वाले, उनकी भी जो है उस घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा इसमें 3 अन्य लोग घायल हुए थे, जिनमें 2 बच्चियां और एक रिक्शा चालक था जिसके पैर में चोट लगी थी। तो तत्काल इन सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद ये जो गाड़ी का वाहन चालक था ये तत्काल घटना स्थल से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें धारा 106, 125A, 281 और 324(4) BNS के तहत जो आरोपी बस ड्राइवर है उसके विरुद्ध हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। और इस घटनाक्रम के दौरान विवेचना के दौरान हमने जो बस ड्राइवर है उसको भी हिरासत में ले लिया, जिसका नाम जीवन सिंह ठाकुर है। सर, क्या ये जो बस चालक है इसने शराब पी रखी थी? अभी पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इसने कोई शराब वगैरह का सेवन किया था। इससे जो गाड़ी है उसकी मैकेनिकल हम लोग जांच कराएंगे, साथ ही साथ में CCTV फुटेज का भी अध्ययन करेंगे और इसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके आधार पर हम इस केस में आगे की कार्रवाई करेंगे। कुछ बच्चे बता रहे थे कि रेस लगा रहा था दूसरी किसी बस से उसी कॉलेज की, इसी में कुछ जानकारी? हाँ, अभी पुलिस जो है वो पूरे घटनाक्रम का, जैसा कि मैंने बताया, CCTV फुटेज और चक्षुदर्शी साक्ष्यों के बयान के आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी
तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम वैधानिक कार्यवाही करेंगे। बस में बच्चों की संख्या भी ज्यादा थी, ओवरलोड बस थी। मेडिकैप स्कूल की बस थी और वो बस में जो बच्चे बैठे हुए थे उनमें से कोई महत्वपूर्ण रूप से घायल नहीं हुआ है। वो सभी घटना के तत्काल बाद वो लोग उतर के चले गए थे। तो इसके अलावा भी जो बस है, बस मेडिकैप स्कूल की है और इस बस में इस पूरी मैकेनिकल जांच बस की और साथ ही साथ में इस तथ्य को भी हम लोग देखेंगे कि उसमें कितने लोग सवार थे और किस तरीके से बस चलाई जा रही है। क्या मेडिकैप प्रबंधन के खिलाफ कोई मामला बनता है लापरवाही से संबंधित इसमें? हमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम लोग पूरा तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसमें ड्राइवर की लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुई है, अभी उसको आरोपी बनाया है। इसके अलावा भी जो भी अगर उसमें वाहन की मैकेनिकल जांच के दौरान या अन्य कोई तथ्य आते हैं तो उसके आधार पर हम आगे की कार्यवाही करेंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।